उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। आचार संहिता लागू होते ही सारे राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज हमारे बीच हैं राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी। आइए उनसे बात करते हैं कि बीजेपी निकाय चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है और पूरे प्रदेश में और एटा में खासतौर से क्या एक परिदृश्य रहने वाला है। जी सर। देखिए, विगत 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चित्र, चरित्र, चाल, चेहरा, तस्वीर और तदवीर सबको बदलने का पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण के भाव के साथ प्रयास किया है। और उत्तर प्रदेश का जन जन जो है इस चीज़ को महसूस करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही परिवर्तन ला सकते हैं। और निकाय चुनाव में का जहाँ तक सवाल है, हमारी पूरी सी तैयारी है पहले से, और हम भारी संख्या में जीत करके हम आए। सांसद जी, ये निकाय चुनाव के बिल्कुल आसपास ही एक समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव ने बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी आएगी तभी राम राज आएगा। एक ऐसी पार्टी जिसके ऊपर हमेशा ठप्पा रहता था, राम भक्तों पर गोली चलवाने का भी बहुत सारे ऐसे आरोप थे, तो यकायक ये सुर जो बदला है, इसके पीछे क्या सत्ता की एक चाहत है? ऐसा है, जब आदमी संकट में होता है तो उसको भगवान राम ही याद आते हैं। वही हाल समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी का जनाधार पूरी तरीके से खिसक चुका है। समाजवादी पार्टी के चित्र को, उनके व्यवहार को, उनके कर्मों को प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। और लोगों को पता है कि समाजवादी पार्टी जब भी थोड़ी बहुत ताकत में आती है तो गुंडागिर्दी करने में नंबर 1 पर रहती है, अपराध करने में नंबर 1 पर रहती है। तो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की धरती पर अब किसी प्रकार का कोई भविष्य नहीं रह गया है। और भगवान राम आज उनको याद आ रहे हैं। वो काल वो भूल गए जब उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया था राम भक्तों को। तो उनको तो भगवान राम से कुछ लेना देना नहीं है, और ये बात बोलने में भी ऐसे कायदे से संकोच करना चाहिए। सांसद जी, खासतौर से निकाय चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी आजकल दलित और बैकवर्ड वोटों को रिझाने में लगी है। अभी माननीय काशीराम जी की मूर्ति का लोकार्पण भी किया अखिलेश यादव ने। तो क्या मानते हैं कि ये सब जाति जो इंजीनियरिंग है, इसके जरिए अपने आप को स्थापित कर पाएंगे? ऐसा है कि समाजवादी पार्टी चुनावी मौसमी पार्टी है। सतत रूप से जनता के बीच में कभी भी समाजवादी पार्टी नहीं रही है। और क्या वो दलित लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं? क्या उनको ये स्मरण नहीं है कि सुश्री मायावती जी के ऊपर जो घातक हमले किए थे, वो अभी भी जो गेस्ट हाउस कांड है, लोगों के दिलों पर बिल्कुल ताजे घाव पड़े हुए हैं। तो वो दलित हितैषी कब से हो? वो तो हमेशा दलित विरोधी रहे हैं। और आज जब उनकी नैया डूब रही है समाजवादी पार्टी की, तो उनको दलित भी याद आ रहे हैं, भगवान राम भी याद आ रहे हैं, और भी लोग याद आ रहे हैं। इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए ये फिजूल की बातें हैं कि दलित उनके साथ जाएगा या अन्य कोई जाएगा। मैंने कहा, और बिल्कुल समाजवादी पार्टी तो यहाँ उत्तर प्रदेश की धरती से समाप्त होने जा रही है। सांसद जी, निकाय चुनाव को लेकर जो बीजेपी है उसने भी अपनी रणनीति बनाई है, और देखने में आ रहा है कि जो मुस्लिम समाज के लोगों का भी सम्मेलन आयोजित करने की योजनाएं हैं। तो क्या ये 2024 के लिए भी तैयारी चल रही है, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों को भी बीजेपी पोलराइज करना चाहती है, उनके सम्मेलन करना चाहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 100% चुनावी मूड में रहती है। एक चुनाव समाप्त हुआ, दूसरे दिन प्रातःकाल से हम दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। कोई चुनावी मौसमी पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। सतत रूप से हम आम नागरिक की ज़िंदगी से जुड़े हुए जो सवाल हैं,
गांव है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, उनके हितों का सब बराबर हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए संघर्ष करते हैं। तो इसलिए ये कहना कि हम कोई लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं या लोकसभा का कोई सेमीफाइनल है, ऐसा नहीं है। हम सतत रूप से काम कर रहे हैं और इसमें लोकसभा का चुनाव की तैयारी स्वयं ही अपने आप ही समाहित है। हाँ। संसद जी, एक प्रश्न का आपने जवाब नहीं दिया। जो मुस्लिम समाज का सम्मेलन कर रही है बीजेपी, जो प्रस्तावित भी है, इससे कितना मुस्लिम समाज बीजेपी की तरफ आकर्षित हो सकता है? देखिए, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों को कांग्रेस ने और क्षेत्रीय दलों ने केवल ठगने का काम किया है और वो संघ और बीजेपी का हुआ दिखा करके मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की है। और आज मुसलमानों की बड़ी संख्या में ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी आदि जो भी क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने उनकी भावनाओं का दोहन करने की कोशिश की है, गुमराह करने की कोशिश की है और तमाम स्थानों पर मुस्लिम समाज जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और दूसरी बात, हमने विगत 9 वर्षों में सरकार की जो भी योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं के लाभ में किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया, कोई अंतर नहीं किया कि जातीय विभेद या सांप्रदायिक विभेद या किसी प्रकार का। आम नागरिक की तरह जो उसके लिए पात्र हैं उनको उसका लाभ मिला है। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि मुस्लिम समाज में जो गरीब तबका है, बड़ी संख्या में गरीब तबका है, उसका पूरा उनको मदद करने की कोशिश की है। तो इसलिए अब मुसलमान भी समझने लगा है कि हमारे हितों का यदि ईमानदारी से कोई संरक्षण करने के लिए तैयार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। संसद जी, बीजेपी खासतौर से निकाय चुनाव की पूर्व संध्या पर सामाजिक न्याय सम्मेलनों का आयोजन कर रही है, आप भी जिसमें भाग ले रहे हैं। तो क्या ये रणनीति है समाज के लोगों को जोड़ने की जिसमें बीजेपी लगी हुई है? देखिए, हम कल 11 अप्रैल को सामाजिक न्याय सम्मेलन कर रहे हैं और कल 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है। महात्मा ज्योतिबा फुले बहुत बड़े समाज सुधारक थे। कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त संघर्ष किया और शैक्षणिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। महात्मा फुले ने हिंदुस्तान का पहला कन्याओं का विद्यालय खड़ा किया और जिसमें उनकी श्रीमती जी पहली महिला शिक्षिका थी। अब ऐसा इतिहास पुरुष कहीं पर देश के अंदर कहीं चर्चा में नहीं, कभी लोगों ने उसका महत्व नहीं, उनका महत्व नहीं समझा। तो हम उनका पूरे देश के अंदर कल जन्मदिन मना रहे हैं और इस जन्मदिन को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मना रहे हैं। एक अंतिम सवाल संसद जी, कि जो निकाय चुनाव है खासतौर से उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी कितनी सफलता हासिल करने वाली है? क्या पोजीशन रहेगी? पिछली बार से क्या कुछ ज़्यादा सीटें लेकर आएगी या कुछ नीचे जाएगी? देखिए, हम अपने सरकार का जो हमारे कार्य प्रणाली रही है और भिन्न भिन्न वर्गों के लिए हमने जो काम किया उस पर हमको पूरा विश्वास है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हमने जो विशेष सुविधाएं दी हैं उसके ऊपर हमें विश्वास है। छोटे छोटे मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं उनके ऊपर हमें विश्वास है। तो इस आधार पर हमारा पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत लेकर के सभी चुनाव में जीत के आएगी और बाकी सभी दलों का सफाया हो जाएगा। तो ये थे हमारे बीच राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी, जिन्होंने साफ कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में भारी सफलता के साथ आने वाली है और अन्य पार्टियां धराशायी हो जाएंगी। इन्होंने अन्य जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पर भी खुलकर कहा और ख़ास तौर से शिवपाल यादव के रामराज वाले बयान पर उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थीं, आज उनको राम याद आ रहे हैं। उन्होंने ठीक ही कहा कि जब कोई संकट में होता है तो उसको राम ही राम याद आता है। एटा से एबीपी गंगा के लिए राकेश भदौरिया की रिपोर्ट। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।